हाँ, मेरी गुरु जी को चरण कमल में सादर प्रणाम। प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। जी, आपके वीडियो देखने से तो मुझे थोड़ा थोड़ा सा ध्वनि मिलने लगा है। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। गुरु जी ऐसा है जो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वही धुन जो आप बताते हैं सो है कि कोई दूसरा है। देखो, उसके लिए तो वीडियो बनाए ना। पहला काम करना, वो जी धुन के पीछे ही मत पड़ना। जी सबसे महत्वपूर्ण बात वो धुन वगैरह ये जो बातें ना। देखो, जी कोई अगर नौकरी की बात करने लगा और हम भी नौकरी की बात करने लगे तो ऐसा नहीं होगा। नौकरी की बात कौन करेगा जब पूरा उसका शिक्षण हो गया है? फिर वो जी। तलाशे। लेकिन वही बातें सुनकर कोई 5वीं का बच्चा बोलेगा मुझे भी नौकरी चाहिए, या वही वो भी नौकरी की बात करने लगा तो होगा क्या? नहीं होगा ना। जी तो जो लोग भी बात कर रहे हैं धुन की, उनका बहुत अभ्यास हुआ है। अभ्यास माने क्या? बस मेरे प्रवचन सुनना है, बाकी कोई अभ्यास नहीं है। तो यहाँ तो कोई गुरुगद्दी नहीं है, कोई आपको मंत्र दिया जाता है, कोई तंत्र सिखाया जाता है, कोई ध्यान बताया जाता है। ये कुछ बातें नहीं ना। धर्मपंथ, कोई गुरुगद्दी, कोई गुरु परंपरा, ये बात यहाँ कुछ भी नहीं है। तो बस तो, सिर्फ वीडियो सुन रहे हैं, बाकी क्या। बोलो तो बोलो। गुरुजी आपका तो वीडियो हमने सुना है कुछ दिनों से। हाँ हाँ। और वो धुन तो आता है लेकिन बहुत धीमी से आता है। और आपका तो वीडियो लमसम 240-45 हम देख चुके हैं। हाँ हाँ हाँ। तो हाँ, पूरे देखो, से। पहली जो धुन होती ना, तो जी पहले तो हम कैसा है, जो नया नया होता है ना, तो हम वो दिमाग में पक्का बैठ जाता है। नए के नए दिन, नए नए 9 दिन होते हैं ना, ऐसा कहते हैं ना। तो जी नए नए हमारे इसमें रहता है। लेकिन वो धुन कोई कम ज्यादा नहीं होती, हमारी पहुंच कम ज्यादा हो जाती है। यानी वो मूलतः जो धुन है ना, वो बहुत गहरी वाली है और बहुत बहुत सूक्ष्म है। वो जैसे अच्छा तो प्रकट होती ना, तो कभी जी कभार हम पकड़ सकते हैं, बाद में नहीं पकड़ सकते। तो वो आपसे क्योंकि कैसा वो आपे आप होती ना, वो उसकी तरफ से वो गुरु प्रसाद है, ऐसा मैं जी बोल रहा हूँ। जी। तो हम सोच रहे थे कि आपसे अनुरोध करें कि आप जो एक ऐसा अपना से धुन बनाए हैं उसको हमको दे देते तो हम सुन के और अपना आगे नहीं की नहीं जांच कर। नहीं, देखो ना, उससे क्या होने वाला है। वो तो धुन तो आपको, मैं वही बोला कि आप एक काम करो, एक दिन के लिए, खाली एक दिन के लिए जी रात को 3 बजे उठ जाओ, अपने जी गद्दी पे बैठ जाओ आराम से। बस आंख बंद कर लो और मस्तिष्क की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे दो। दोनों कानों के ऊपर ध्यान दो। बस वो जो आवाज आता है वही धुन होती है, बाकी क्या होता है। लेकिन वो जो धुन होती है ना 3 बजे वाली रात जी। पे, तो वो होती है हमारे आत्मा वाली धुन। क्यों? वो हमें दिन में नहीं सुनाई देती। बराबर। तो हमको हाँ तो सर हजूर हमको तो दिन रात बातचीत भी करते हैं तो होता ही रहता है दोनों। हाँ। तो ऐसा बात 4 नहीं शब्द है। वाली धुन भी वैसी की वैसी होती है, लेकिन फर्क उतना ही होता है कि जी देखो, ये तो हो गई आत्मा वाली धुन। और परमात्मा वाली जो धुन होती है ना, वो जागृति में आती है। जागृति माने जैसे खुली आंख, खुली कान, और काम करते वक्त एक मन हमारा काम कर रहा है, और हमारी जो सुरती है उसको हम आत्मा कहते हैं। उसको दो धुन सुनाई देने लगती है, फुल पूर्णतः चोरगुल में। फिर उसको हम कहते हैं कि वो 4 शब्द वाली ध्वनि है। तब तक नहीं। शांत स्थली गए, कान दबाए या ना भी दबाए, शांत स्थली गए तो वो धुन आपको सुनाई देने लगेगी, लेकिन वो आपकी आत्मा वाली होगी, जो आपकी ही हो, स्वयं की है वो। उसमें नहीं जाना। ये 4 शब्द वाली बाहर से आती है, तो वो उसके लिए। और वो ये जो आत्मा है ना, आत्मा वाली ध्वनि से, उससे ही बहुत 100 गुना सूक्ष्म होती है। तो वो पकड़ में बराबर आती है, लेकिन वो हमारी पकड़ में नहीं आता। परमात्मा ही पकड़ा देता है उसको। देखो, हम बच्चे तो हैं परमात्मा के, तो परमात्मा बराबर हमारे हाथ में
वो आता है, हमारे पास आता है, ऐसा समझो, या हमारा हाथ पकड़ता है, हमारी उंगली पकड़ता है, जैसा छोटा बच्चे का बाप उंगली पकड़ता है ना, तो वैसा ही हमारा उंगली पकड़ता है वो। बस फिर वो जो ध्वनि आती है एकदम सूक्ष्म रहती है और एक ताल, एक रस, एक लय, एक सुर में चलती है। फिर हम कोई भी उस पर ध्यान दे ना दे, बातचीत करे, कोई बड़ा आवाज भी हो ना हो, कुछ भी हो, वो उसकी चालू रहती है। वो और वो उसका एहसास, उसकी अनुभूति, उसकी अखंड अनुभूति वो हमें होती है, उसकी प्रतीति हमें ही होती है, लेकिन कोई उसमें डिस्टर्ब भी नहीं होता। तो वो होती है असर वाली, सार शब्द वाली ध्वनि। तो उसके लिए क्या करना है? अभी वो ध्वनि तो कोई मेरे हाथ में नहीं है। आप बोले ना कि मुझे वो कैसेट दे दो, तो उससे क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे तो बहुत सारे ध्वनि है, और मैंने तो आपको तो आपके अंदर वाली डायरेक्ट बता दे रहा हूँ ना। वो तो ये तो, हाँ बोलो। ये जो झींझी झींझी वाला तो हमको होता ही रहता है हजूर। हाँ, तो वो कैसा है, वो दिन में होना चाहिए, खुली आंख होना चाहिए, खुली कान में होने चाहिए, और काम करते वक्त होनी चाहिए, और शोरगुल में होनी चाहिए। फिर वो तो उसका महत्व है ना। वो बाकी वाली तो वो तो सबके होती है, छोटे बच्चों को भी होती है। आत्मा वाली, आत्मा तो हमारे अंदर ही है ना, उसमें कौन सी नई बात है? वो तो सब सुनते हैं, बचपन से ही सुनते होंगे, लेकिन वो काम के नहीं, वो तो हमारे आत्मा है, आत्मा वाली ध्वनि है। हमें वो सार शब्द वाली ध्वनि चाहिए, ऐसा मैं कह रहा हूँ। गुरुजी, हाँ, आपसे विनती है कि थोड़ा हम पर ध्यान कृपा किया जाए, जो हम अच्छी तरह आत्मा संतुष्ट हो जाए कि हम, उसके लिए मैं शुभ आशीर्वाद देता हूँ आपको, शुभ आशीर्वाद। लेकिन मैं वो भी कहता हूँ साथ साथ कि बाकी बच्चे वीडियो भी पूरी तरह सुनते जाओ, या रोज वाले भी आ रहे हैं ना, वो सुनते जाओ। देखो ये जो धुन है ना, ये एक प्रकार का गुरु प्रसाद है, और वो परमात्मा से प्राप्त होता है, ना कि मेरे कहने से, या ना आपकी इच्छा से, या ना कोई प्रकृति में जो भी कोई है ना, देवी हो, देवता हो, कोई मान हो, ना उसके कृपा दृष्टि से। वो परमात्मा ही आपे आप उसकी ओर से वो हमें ये प्रदान करता है, ये भेंट देती है, ये अलौकिक भेंट, असाधारण भेंट वो हमें दे देता है, लेकिन वो उसकी ओर से होता है। तो फिर मजा है ना, हमारी ओर से तो फिर तो उसमें क्या मजा है? वो तो है, हमारी धुन तो हमारे पास है ही। मैंने तो अभी कहा रात को 3 बजे उठ जाओ और धुन सुनो, वो आत्मा। लेकिन मैंने क्यों कहा? तो वो जो आत्मा वाली ध्वनि है उसकी तरीके ही, उसकी जैसी ही रहती। देखो हमारा बच्चा हमारे जैसा ही होता है ना, हमारा जो ब्लड है वो एक ही होता है ना, हमारे खून एक ही होता है ना दोनों का। वैसा ही हमारे आत्मा की जैसी ध्वनि है ना, वैसी वो सार शब्द वाली भी ध्वनि रहती है, लेकिन थोड़ा 19-20। ये थोड़ी आत्मा वाली ज्यादा पावरफुल रहती है, उसका आवाज थोड़ा ज्यादा होता है। तो हो सकती है कभी कभी वो थोड़ी दुखदायी भी होती है, या उसका हमें थोड़ी तकलीफ भी हो सकती है। लेकिन परमात्मा वाली जो सार शब्द वाली जो ध्वनि होती है ना, वो आनंददायी वाली होती है, उत्साहदायी वाली होती है, ताजो ताजगी हमें महसूस होती है, और एक अलौकिक दुनिया में हम चले जाते हैं, या हमको वैसा वातावरण तैयार हो जाता है, ऐसा लगता है। क्योंकि वो परमात्मा का स्पर्श है। जब वो धुन सुनते हैं, या वो आपे आप हमारे पास जब आती है, तो वो हमको वैसा प्रतीत होने लगता है, और हमको समझता है, उसके साक्षी हम ही होते हैं, उसकी गवाही भी हम होते हैं। तो हमको समझता है ना कि आत्मा वाली ध्वनि की और ये सार शब्द वाली ध्वनि कैसी है, ये अलग थलग ही है। फिर इसके लिए कोई कान बंद करने की जरूरत नहीं है, खुली आंख में, खुली कान से, और काम करते रहो, बस बराबर आएगा। एक मन हमारा काम करते रहेगा, और ये जो सुरती है आत्मा हमारी, वो ध्वनि सुनती रहेगी। बस इतना सीधा खेल है। यही भक्ति है, यही भक्ति है, दूसरी कोई भक्ति नहीं है। और ये निर्गुण निराकार के परे वाली भक्ति है। देखो परमात्मा अगर सच्चित आनंद नहीं होता ना, तो वो हमें महसूस भी नहीं होता। जैसे कोई बोलते हैं ना, अरे परमात्मा तो निर्गुण निराकार है। फिर निर्गुण निराकार का मतलब क्या हो? एक पत्थर जो नहीं कभी बोलता, नहीं चलता, नहीं वो कोई हिलता डुलता, नहीं उसमें कोई जान है,
तो निर्गुण निराकार का मतलब वो होता है, लेकिन परमात्मा निर्गुण निराकार नहीं, परमात्मा सच्चित आनंद है। तो जब वो हमें प्राप्त हो जाता है, परमात्मा सत है। अभी सच्चित आनंद में सत मतलब क्या? सत माने सनातन, सनातन माने का वो पहले ही था, आज भी है और कल भी रहेगा, आदि अनादि, पहले से और लास्ट तक। उसका एंड भी नहीं है, कहीं शेवट भी नहीं होता है, लेकिन कहने के लिए प्राकृतिक भाषा वो वही काम करती ना, उसके लिए आदि अनादि, यानी पहले भी वही रहेगा और आखिरी तक पहला वही ही रहेगा। यानी तो अनंत है, उसके लिए कोई सीमा नहीं है, वो असीम है, अनंत है और स्वयंभू है। देखो ये सारे शब्द ना, इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, वो उसकी ओर से होता है। माने क्या, वो अगर परमात्मा स्वयंभू है ना, तो वो स्वयंभू से ही प्रकट होगा ना हमारे अंदर भी। यानी वो जो धुन हम सुनते हैं ना, ध्वनि, वो स्वयं प्रकट हो जाती है, हमारे प्रयास से नहीं, हमारे स्वयं से नहीं। हमारा स्वयं माने हमारा मन, ये हो गया स्वयं। स्वयं दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा भी स्वयं होता है, स्वयं माने यानी मैं खुद, मैं माने मन। ये जो हमारे मन से भी हम बहुत सारे ध्वनियां सुनते हैं, लेकिन जो भी मन ध्वनियां सुनता है वो प्राकृतिक ध्वनियां होती है। जैसा मन नश्वर, तो नश्वर को ही सुनेगा ना, तो मन जो भी सुनता है वो नश्वर ध्वनि सुनता है। लेकिन जो हमारा आत्मा है उसको हम सुरति कहते हैं, लेकिन सुरति जो सुनती है ना, उसको तो कान नहीं होते, वो तो उसका अनुभव करती है। तो वो अनुभव वो अलग सा रहता है, वो एहसास अलग सा होता है, उसकी प्रतीति अलग सी होती है और वो हमें बांटती है। और जब वो सार शब्द की ध्वनि आने लगती है ना, वो बहुत सुंदर होती है, सुरीली होती है, एक ताल एक रस एक सुर में चलती है और एकदम उसका जो साउंड होता है एकदम छोटा सूक्ष्म से सूक्ष्म होता है। और सूक्ष्म ही बातें बराबर हमारे सूक्ष्म जो सुरती है, वो आत्मा है हमारा, वो पकड़ता है। गुरुजी, गुरुजी, वही ना अभी आपसे हम जो बात कर रहे हैं या आप हमको कह रहे हैं, उस समय भी वो धुन हमको सुनाई दे रहा है जी, बहुत सूक्ष्म, वही जो आप कह रहे हैं सूक्ष्म, हाँ बस उसी प्रकार का वही सार शब्द वाली ध्वनि है। तो क्या होता है प्रकृति में, हम सब जब प्रकृति कान है ना, अगर कानों में जैसे हम कहते हैं ना, किसी को कोई बोल रहा है तो हम क्या बोलते हैं, थोड़ा ऊंचा बोल, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। वैसा ही हमारा प्रकृति में थोड़ा सा हमको ऐसा लग रहा है कि वो ध्वनि भी ऐसा मस्त पैकी ज्यादा शोरगुल से आना चाहिए या बड़ा आना चाहिए, ऐसा नहीं होता। प्रकृति वाली बात नहीं है और कान वाली तो नहीं है। अभी देखो, अभी आपको ये आ रही है, अभी आप कान दबाओ तो भी आएगी, बराबर की नहीं? जी हाँ, वो तो होता रहता है। तो ये सार शब्द वाली ध्वनि होती है। हाँ, बहुत मीठा धुन और बहुत लय में बहुत आनंद, ये तो हो रहा है, लेकिन हम सोच रहे थे कि कुछ ज्यादा जितने आवे। नहीं, वो ज्यादा वाला जब वो प्रकृति वाला रहता है, हमको कैसा है, प्रकृति में हम हर चीज ज्यादा हमको चाहिए, आवाज भी अच्छा चाहिए, बड़ा चाहिए, स्पष्ट चाहिए। तो ये नहीं होता, ये परमात्मा का गुरु प्रसाद है, वो भी हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे होता है। अभी उसका जुड़ाव चल रहा है, अच्छी तरह से हमारे ऊपर काम हो रहा है, हम अच्छी तरह से शुद्ध पवित्र बन रहे हैं, वो बना रहा है, वो काम उसका है और वो हमारे ऊपर कर रहा है। थोड़ा सा ये दे दो, थोड़ा टाइम भी दे दो परमात्मा के लिए। देखो, हम किसी धर्म में जाते हैं, इधर जाते हैं, पंत गुरु गद्दी में जाते हैं, परंपरा में जाते हैं, बहुत सारे कुछ करते हैं, लेकिन उसमें ऐसा कुछ आया क्या? आज तक ऐसी कोई झलक मिली क्या? नहीं मिली। कम से कम यहाँ तो मिल गई ना। जी, ऐसे हजूर हमारे यहाँ हरिहर क्षेत्र एक लगता है मेला। हाँ। सोनपुर में। हाँ। तो उसमें हम घूम रहे थे, तो ये कबीर पंथी वाले लोग अपना प्रवचन दे रहे थे। तो उसी में बोल रहे थे कि एक शब्द है, सार धुन है, जो प्राप्त होता है वो अब आपो आप होता है, ईश्वर के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा। तो हम सोचा कि भाई अब ये तो कोई ऐसा गुरु मिलेंगे तब ये तो ये हमको प्राप्त होगा। और ऐसे ही कह रहे थे कि आपका YouTube पर एक दिन हमको मिल गया सार सत्य की प्राप्ति लिख करके। तो हम सुनने लगे, 10 आपका ऐसी प्रवचन सुने। उसके बाद हमको भी ये धीरे धीरे वो रात में जो 3 बजे आप कहे, तो 3 बजे हम उठ के देखे तो पहले तो कुछ ज्यादा था तेजी में,
लेकिन फिर धीरे 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 इस तरह मीठा हो गया है, अभी भी चल रहा है हजूर वो आपसे बात करने पर भी, लेकिन मीठा हो गया है। इसीलिए हम सोचते हैं कि ये परमात्मा से हम में से कुछ गलती हो गई कि आज इसका ध्वनि कम सुनाई दे रहा है। सुनाई तो परमानेंट देता है, लेकिन बहुत मीठा, बहुत लय, एक ही लय में चलता है हजूर। तो कैसा है, लेकिन वही चीज कोई ना उस ध्वनि को सुरती पकड़ती है, पकड़ के रखती है, कभी कभी उससे थोड़ा सा छूट जाता है, यानी वो सूक्ष्म है ना। और सूक्ष्म जो देखो मैं क्या कहता हूँ, जैसे शरीर से सूक्ष्म मन होता है, मन से सूक्ष्म ये आत्मा होता है, और आत्मा से सूक्ष्म परमात्मा होता है। तो ये आत्मा और परमात्मा का ही एक रिलेशन है। तो वो आत्मा ही पकड़ता है परमात्मा, यानी बाप की ध्वनि ना वो ही पकड़ता है बराबर। और वो भी कैसा पकड़ता है, जब बाप वहां से छोड़ता है ना तभी ये पकड़ पाता है, क्योंकि ये तो नीचे रहता है ना, प्रकृति में बंधा हुआ है ना, शरीर के पिंजड़े में बंधा हुआ है ना हमारा आत्मा। तो परमात्मा के यहाँ नहीं जा सकता। लेकिन जब भी हमारा ये विचार हो जाता है ना कि आत्मा से कोई तो भी परमात्मा है और वो आपे आप आता है या भाग्य से आता है, ये जब समझ में आ जाने लगता है ना, एक के जैसे दो होने जाते हैं, तभी वो बात होती है। इसके पहले किसी ने बताया नहीं ना, क्योंकि सबने यही बताया कि बस आत्मा ही आत्मा है, अंदर बाहर ऊपर नीचे आत्मा ही आत्मा होता है। तब फिर किसको ढूंढने का और कहाँ जाने का ढूंढने को, अगर वो हमारे अंदर है, अंदर जाको अंदर जाको अंदर जाको, सब यही कहते हैं ना, करो आंख बंद, करो कान बंद, जाओ अंदर, शरीर के अंदर जाओ और ढूंढते रहो। फिर तो जब ये बात मालूम, ये जब मैंने विषम में बता दिए ना कि ये अंदर वाली बात ही नहीं है, वो आपे आप होने वाली बात है। फिर जब भी वो सार शब्द प्राप्त होता है ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये अंदर से हो रहा है कि या बाहर से हो रहा है, क्योंकि परमात्मा ये अंदर बाहर, ये अंदर बाहर तो ये प्रकृति वाले विषय है। ये प्रकृति में होता है ना कि मैं खोली के अंदर हूँ, मैं खोली के बाहर हूँ, ये अंदर बाहर, कम ज्यादा, ये इतना फीट उतना फीट, ये लंबाई दूरी कम ज्यादा, ये सभी बातें है ना, ये मोज माप जो है ना, ये तर्क, ये प्रकृति वाले तर्क होते हैं। और परमात्मा तर्कातीत है। तो जब भी सार शब्द प्राप्त हो जाता है ना, तुमको अगर तुम वो कहे अरे ये तो हमारे बीच में हो रहा है, तो भी वैसा ही लगेगा, अरे ये बाहर से आ रहा है तो भी वैसा ही लगेगा। कोई बोलेगा अरे कान के ऊपर आ रहा है तो भी वैसा ही लगेगा। कोई बोलेगा नहीं अरे ये कान से आ रहा है तो भी वैसा लगेगा। आप कैसा भी करो, वो उसमें बस चेंडू जैसा चेंडू होता है ना गोल वाला, कैसा भी घुमाओ वो गोल ही होता है ना, गोल ही दिखेगा ना, वैसा ये परमात्मा। तो आप उसके तर्क से नहीं ये कर सकते कि ये अंदर से ध्वनि आ रही है कि बाहर से आ रही है। ये अंदर बाहर से परे है, यानी परमात्मा तर्कातीत है, प्रकृति के परे है। प्रकृति के परे यानी प्रकृति के अंदर में जो भी हमारे विचार होते हैं, जैसे भी विचार होते हैं कि अरे परमात्मा ऐसा होगा वैसा होगा, अरे यहाँ से आता होगा वहां से आता होगा, अरे वो अंदर से प्रकट होता है और बाहर से प्रकट, ये जो तर्क है ना, ये तर्क में नहीं आता हो। तो अभी देखो, अभी आपके पास ताजब्द भी आपको मिल गया, बराबर, आपका भाग्य भी खुल गया, तो अभी करो विचार उसके ऊपर कि ये जो ध्वनि मैं सुन रहा हूँ ये अंदर से आ रही है कि बाहर से आ रही है, तो आपको उसका पता ही नहीं लगेगा। तो ऐसा है, तो हमें उसके अंदर जाना नहीं, उसके अंदर जाना नहीं, उल्टा हमें धन्यवाद करना है परमात्मा से कि तू इतना बड़ा सागर एक बूंद होके हमारे पास आया, बहुत हो गया हमारे लिए, हमारा जीवन का कल्याण हो गया, मनुष्य जन्म का कल्याण हो गया और दूसरी चीज हमें मोक्ष मिल गया। ये बहुत बड़ी बात हो गई ना। बाकी क्या अभी तर्क लगाना उससे, उसकी क्या परीक्षा लेनी, परमात्मा की परीक्षा हम कैसे लेंगे? गुरु लोग परीक्षा ले सकते हैं या हम गुरु की परीक्षा ले सकते हैं, बराबर। यहाँ कोई परीक्षा की बात ही नहीं है, बराबर। ये अच्छा बुरा पाप पुण्य ये जो विषय है ना, या अंधेरा प्रकाश, ये सभी बातें ये प्रकृति वाली बातें, ये लागू नहीं होती परमात्मा। जी, तो आप ही के प्रवचन में हम सुने कि आप जो धुन बनाए हैं एक डुप्लीकेट,
तो इसलिए हमारे आत्मा में हुआ है कि वो सुन लो जरा जे, हाँ ये जो पहले से मिल रहा है वो उसी में है कि कोई दूसरी जगह है। इसीलिए हम आपसे अनुरोध किए। कैसा है देखो, जो भी मुझसे बातचीत करता है ना, तो मुझे मालूम पड़ता है ना कि ये कैसा बंदा है, या हो सकता है उसकी दूसरी बार बातचीत हो, कभी 2-4 मिनट के लिए वो फोन करता है, तो फिर बाद में मुझे वापस फोन करता है, अरे गुरुजी आपने वो जो बताया 3 बजे वाला, तो वो मुझे वैसा नहीं सुनाई दे रहा है। फिर मैं अलग बोलता हूँ, फिर तीसरी बार अलग बोलता हूँ, बराबर कि नहीं। लेकिन वीडियो कब बने जाते, वीडियो जब पूरा उसको हो जाते हैं, उसका जिसको सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए वीडियो बनते हैं। फिर लोगों को ऐसा लगता है कि अरे गुरुजी ने तो उसको वैसा दिया था, लेकिन पहले गुरुजी से उसकी क्या बातचीत हो गई थी ये आपको नहीं मालूम ना, उसको क्यों नहीं बना था ना। तो ऐसा होता है, जो जिसको कुछ आता ही नहीं है, समझता ही नहीं, बिल्कुल जीरो है, लेकिन उसकी तड़प है ना परमात्मा पाने की, तो मुझे तो समझता है कि नहीं कम से कम कि इसकी क्या तड़प है। ये कितने बार बार फोन कर रहा है उसके लिए, 6 महीने से हमने तो बहुत धाम घूमे हैं हजूर। मैंने क्या बतावें कि सर, पूरी जगन्नाथपुरी से लेकर के अयोध्या, बनारस, अपने का पशुपतिनाथ, बाबा धाम, फिर अपने का आसाम में कामाख्या माता, कलकत्ता में काली माता, और यही अनुरोध करते रहे कि हमको मुक्ति मिले, हम अभी से बंधन और छूटे, दुख सुख से मुक्ति हो जाए, और क्या करें। तो फिर घूमते घूमते में हजूर आपका शरण मिल गया हमको यूट्यूब पर, और विश्वास हो गया है प्रभु। देखो अभी आपने ही कहा ना कि मैं यहाँ गया वहाँ गया, तो आपकी प्रार्थना क्या थी कि मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे मुक्ति मिल जाए। ये आप अंदर से बातें करते थे ना, अंतःकरण से आपकी इच्छा होती थी कि नहीं मुझे वो होना ही चाहिए, मुझे ये मिलना ही चाहिए, ये बहुत मेरा मानव जन्म जो मुझे अभी ये मिला है, इस वक्त मिला है, अभी ये बहुत अमूल्य है, अभी इसमें ये होना ही चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही ये मिलता है, मनुष्य योनि में ही ये मोक्ष मिलता है ना, बाकी योनि तो नहीं मिलता, बाकी तो भोग योनि मिलती है, उसमें तो समझता भी नहीं, कुछ ज्ञान ही नहीं रहता। तो आपने तो यही एक रास्ता, हाँ आपने इतना घुमा, तो उसमें आपकी वही इच्छा थी, तो परमात्मा को तो सर्वकर्म में उसको तो समझ में आ गया ना, है तो आपने पास ही हो। लेकिन जब तक आपको उसकी सही तरीके से ज्ञान नहीं होता, यानी आपका भाग्य नहीं बन जाता, तब तक वो आपको नहीं मिलता, बराबर। क्योंकि वो आपके पास भाग्य नहीं है। भाग्य माने क्या, ऐसा समझो आपका विचार कि बस मुझे परमात्मा चाहिए, ये जब विचार हो जाता है तभी वो बराबर प्रकट हो जाता है। सार शब्द क्या है, ये परमात्मा ही है, यही प्रकट हो गया ना आपके यहाँ। जब वो तो क्या आज प्रकट हो गया क्या आपके साथ, वो तो प्रकट ही है, लेकिन उसकी मालूमात नहीं थी ना, मालूमात नहीं थी ना। बहुत सारे गुरु लोग क्या कहते, अरे ये मन ही परमात्मा होता है, आत्मा ही परमात्मा होता है, शरीर ही परमात्मा होता है, प्रकृति ही परमात्मा होता है, और मूर्ति ही परमात्मा होता है, अरे ये कोई विचार ही परमात्मा होता है, ये जो हम तीर्थ यात्रा करते हैं वही परमात्मा होता है। इन्हें सबने इतने कह दिए, सबको जो भी कहे तो वो बोलता है ना हमारे पास परमात्मा। तो कोई बोलता है अरे ये मंत्र लेके जाओ, ये इसमें परमात्मा है, बराबर। कोई बोलता है अरे ध्यान लगाओ, उसमें परमात्मा है। अरे तू सुबह जल्दी उठ जा, तुझे मिल जाएगा। अरे तू ये ऐसा कर्म कर, फिर मिल जाएगा। दान धर्म कर, मिल जाएगा। इन्हें हजारों लाखों लोग, हजारों लाखों विचार, बराबर। लेकिन क्या हुआ, उसमें नहीं मिला ना। तो इसका मतलब क्या है, लेकिन आपकी तड़प थी ना, आप ढूंढते रहे। तो ये तो बात परमात्मा को नहीं समझते क्या, बराबर कि नहीं। जब आपका वो पूरा ढूंढना हो जाता है, फिर परमात्मा को भरा, वो परमात्मा दयालु है ना, तो वो फिर हम इतने घूमे क्यों, तो हमारा कर्म ऐसा होगा। पहले जन्म में ऐसे हमारे बहुत सारे जन्म हो गए, उसमें कोई हो गया होगा इधर गड़बड़ थोड़ा सा, तो उसकी वजह से थोड़ी देरी हो गई, देरी में परमात्मा मिल गया, बराबर कि नहीं। जैसे हमको ही नौकरी चाहिए तो हम बहुत सारे अर्जी करते हैं,
हो सकता है कभी कभी 1-2 बरस निकल भी जाते, नहीं मिलती नौकरी, लेकिन बाद में कभी मिल भी जाती है, बराबर कितने। जी। तो ये ऐसा ही परमात्मा का होता है, इसीलिए वो भाग्य हमारा जब बनता है ना, फिर बराबर परमात्मा आपे आप प्रकट हो जाता है। फिर हमको समझता है कि बहुत सारे लोग बोले गए मंत्रों में परमात्मा है, तो फिर कहाँ मंत्र भी किए तो कहाँ प्रकट हो गया। बहुत सारे वो बोलते हैं कि ध्यान में परमात्मा है, बहुत सारा ध्यान किया, कहाँ हुआ परमात्मा प्रकट। अरे जिन्होंने ध्यान दिया उसको ही मालूम नहीं परमात्मा, उसका ही प्रकट नहीं हुआ। वो क्या बताएगा, बात ऐसी ना। वो तो वृंदावन में, हाँ जी, एक बार वृंदावन में हम पहुंचे तो ये अनिरुद्धाचार्य हैं आचार्य महोदय, हाँ हाँ, तो उनका भी प्रवचन कुछ दिन हम सुने वहाँ रह कर 1 हफ्ता। हाँ हाँ, तो वो भी यही काम करते थे कि हम फलाना वचन देंगे, ये करेंगे, माला पहनाते थे, पहनते थे, फिर दान दक्षिणा घर बनाने के लिए दो तो ऐसे दो वैसे दो, और हम उस लायक है नहीं हजूर। तो हम वहाँ से हम चले आए उदास होकर कि नहीं, यहाँ पैसे वाले का खोज है, हमारा कोई यहाँ पूछ नहीं है। और परमात्मा से हम यही परमात्मा से आशा किए कि हमको कोई ऐसा गुरु मिला दो परमात्मा आप अपने तरफ से, जो हमको आपके एठी में शरण में मिल जाए। और ऐसा हुआ जो आप हमको मिल गए प्रभु। अब मेरे आत्मा को विश्वास हो गया कि हाँ आप भेदी गुरु हैं हमारे साईं अरुण जी, उन्हीं के चरण कमल से मेरा उद्धार हो जाएगा हजूर। तो इसको कहते भाग्य, आपका ही भाग्य आपको काम आया। और देखो फिर जब परमात्मा मिला ना मंत्र काम आए, ना ध्यान काम आ गया, ना तंत्र काम आ गए, नहीं मूर्ति पूजा काम आई, नहीं कुछ भी कोई काम नहीं आया। मैं भी नहीं काम आया, मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं भी नहीं काम आया। तो जब काम आया तो आप ही आप देखो, आप ही आप काम आए, और आप और परमात्मा ही मिले ना, बराबर कि नहीं। यानी जब पहले से कहते ना इसमें बिचौले के कोई काम ही नहीं था, बिचौले का काम ही नहीं था, बराबर कि नहीं। अगर जिसको भी समझो इसके पहले अभी आपको प्राप्त हो गया ना, तो अभी आपके सीने पे हाथ रख के कहेंगे किसी को भी, अरे इसमें किसी के बीच में की जरूरत नहीं है, परमात्मा आपे आप ही प्रकट होता है हमारे यहाँ, मुझे हो गया है, बराबर कि नहीं। तो बाकी लोग कैसे बोलेंगे, अरे ऐसा कैसा, आपने कोई गुरु किया है, बराबर, कोई मंत्र लिए, कोई ये किए, कोई तीर्थ यात्रा की, कोई काम किए, कोई कर्म किए, तो क्योंकि लोगों को विश्वास वो है ना। लेकिन जब आपको प्राप्त हो गए तो आपको समझ में आया कि बस परमात्मा और मैं, अभी तीसरा कोई इसमें नहीं है। मैंने तो मार्ग आपको बता दी, तो भेद बता दी, मैंने तो भेद बता दिए, लेकिन परमात्मा और विश्वास तो हो गया। हाँ, परमात्मा को विश्वास हो गया, बराबर कि नहीं। हाँ, तो आप भी समझ में आ गया ना कि यहाँ कोई गुरु की आवश्यकता नहीं होती, बराबर कि परमात्मा ने आपका बंदोबस्त करता है, गुरु का ही बंदोबस्त कर देता है, सबका बंदोबस्त कर देता है। जी सब ना आपको हमको भेंट हो गया वीडियो द्वारा, और आप हमको भेद बता दिए। अभी $1,00,000 की बात की तो ऐसा है, जब परमात्मा मिलना होता है ना तो वो सब बाकी सब पैकेज के साथ मिल जाता है हमें, बस। और उसमें फिर बीच में कोई नहीं रहता, परमात्मा और हम खुला मिल जाता है, खुल्लम खुल्ला। फिर उसमें देखते तो कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई विधि नहीं, कोई कर्म नहीं, कहीं लेना नहीं, कहीं देना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, आपे आप प्रकट हो जाता है, और हमेशा के लिए प्रकट हो जाता है, अनंत काल के लिए प्रकट होता है। इसी को तो हम क्या कहते हैं, जीते जी हमें मोक्ष मिल गया, जीते जी हमें मोक्ष मुक्ति मिल गई, और क्या चाहिए, यही होता है। और फिर देखो अभी पहले वाला जीवन और ये प्राप्त हो गया ना, और अभी का जीवन, आप दिन ब दिन आपकी ऐसी सुधारना हो जाएगी, आप और अच्छे, यानी ऐसा दिन ब दिन बढ़ते बढ़ते आपका कदम आगे जाएगा, यानी जीवन का और आपको अलौकिक आनंद मिलते जाएगा। इसका तो थोड़ा थोड़ा हमको अनुभूति हो रहा है हजूर, बहुत मिलेगी, इसलिए कि अब जी पहले से कुछ तो जरूर शांति हमको अब मिल रहा है आत्मा को, कि हाँ हमको ठिकाना मिल गया, ठिकाना मिल गया। अभी असली शांति मिल गई आपको।
अभी कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, बस घर बैठे परमात्मा स्वयं में प्रकट हो गया, अनंत काल के लिए प्रकट हो गया, अखंड पर्व और निरंतर प्रकट हो गया। वो क्या अभी 2 दिन के लिए आया और 4 दिन बाद जाने वाला है, वापिस आने वाला, ऐसा नहीं है। वो उसने पकड़ लिए, बस बहुत हो गया। उसने हमको गांठ, उसने उस डोरी फेंकी, हमको उसने उसके हाथों से बांध भी लिए है और उस डोरी उसने उसके हाथ में रखी है। बस हमारी मरने की देरी, फटाक से खींच लेगा वो, इसलिए उसको तो कृष्ण कहते हैं, बराबर कि नहीं। और वो काम उसका है खींचने का, हमारा नहीं है। या उसको कोई आठवण नहीं देनी है हमको, उसको याद नहीं दिलाना हे भाई मैंने आपका लिया है, परमात्मा मुझे खींच लिया। अरे वो सब इतना 35 लाख ब्रह्मांड चलाते है, उसको सब जान रहे हैं। हाँ, वो उसका काम है और बराबर करता है। हमारे देखो प्रकृति के लोगों में चूक हो सकती है, भूल हो सकती है, परमात्मा में कैसे भूल हो सकती है? जी ना, उनमें नहीं बाप, वो तो पूरे संसार चलाते हैं। हाँ, संसार चलाने वाले हैं वो। तो वो कभी चिंता नहीं करना कि आदि तो मिल गए, मरने के वक्त तो है कि ना, उन्होंने पकड़ लिए ना, बस पकड़ लिए, वो वचन है उनका, यही विश्वास है। विश्वास तो रखना पड़ेगा कि नहीं? और कहाँ जाएंगे? विश्वास, अगर परमात्मा पर विश्वास नहीं रखेंगे तो फिर किसको ऊपर विश्वास रखेंगे? जी ना बाप रे, उन पर विश्वास कैसे नहीं रखेंगे? हजूर प्राप्त हो गए हैं हमको, बाप आत्मा मेरा भटक रहा था, प्राप्त जगह मिल गई, शांति धीरे धीरे अपने आप मिल रहा है हमको, धीरे धीरे खुशी भी हो रहा है हमको। अब सोचे हैं कि जरा हम अपने गुरु से आशीर्वाद ले, जो हमको ये धुन हमेशा बना रहे। और क्या यही अनुरोध है आपके साथ, हम पर कृपा रखेंगे हजूर। और ऐसा है कि हम अब आत्मा को भी ये विश्वास हो गया कि जिस चीज में तुम तरफा रहे थे, ये सार शब्द की धुन के, वो अभी अब मिट गया भावना, जो हाँ यही सार शब्द है, मीठा और एकदम लय में चल रहा है। जी चलो ठीक है, फिर शुभ आशीर्वाद आपको और आपके परिवार के लिए, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। गुरु के चरण कमल में सादर प्रणाम है।